जब एसडीएम अनाया सिंह ने सुबह सुबह सड़क निरीक्षण के दौरान एक मजदूर के थके हुए पैरों को देखा और देखा कि उसके पैरों से उठती मिट्टी, धूल और जलन ने उसे लगभग बेहोश कर ही दिया था, तभी उन्होंने एक फैसला लिया। एक ऐसा फैसला जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। क्या सच में एक एसडीएम मैडम को एक गरीब मजदूर के पैरों की धूल साफ करनी पड़ी, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी सच्चाई छिपी थी? आज की कहानी वही सच बताएगी। शहर माधोपुर, एक छोटा सा जिला। सुबह के 6:30 बजे सर्द हवा चल रही थी। सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ियां आ जा रही थीं और उन्हीं सड़कों पर एक जीप आकर रुकती है। सफेद एम्बेसडर, ऊपर लाल बत्ती। दरवाजा खुलता है, बाहर उतरती हैं एसडीएम अनाया सिंह। 32 साल की, मजबूत, शांत और ऐसा चेहरा जिस पर जिम्मेदारियों का साफ बोझ दिखता था। आज उनका शेड्यूल बहुत भारी था। रोड कंस्ट्रक्शन का निरीक्षण, फिर पब्लिक ग्रीवेंस मीट और उसके बाद अस्पताल का ऑडिट। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि एक आम सा निरीक्षण उनके दिल को इतनी गहराई तक छू जाएगा। अनाया मैडम सड़क पर चल रही थीं। उनके साथ जूनियर इंजीनियर, क्लर्क और 2 कांस्टेबल थे। तभी उनकी नजर एक मजदूर पर पड़ी। उसका नाम पुरन, उम्र 45, धूप में जला हुआ चेहरा, झुर्रियों से भरी आंखें और पैर पूरी तरह फटे हुए। वह जोर जोर से पत्थर तोड़ रहा था, लेकिन हर चोट के साथ उसका शरीर थोड़ा सा लड़खड़ा जाता। अनाया रुक जाती है। इंजीनियर धीरे से कहता है, मैडम, ये पुराना मजदूर है, रोज आता है, अकेले ही 12-12 घंटे काम करता है। अनाया उसके पैरों को देखकर सिर झुका लेती हैं। पैरों में गहरी दरारें, पुराने खून के निशान और मिट्टी की मोटी परत। अनाया के दिल में एक चुभन सी होती है। वह थोड़ा पास जाकर धीमे से पूछती है, आप ठीक हो? पुरन एक हल्की सी मुस्कान की कोशिश करता है। हाँ मैडम, हम काम कर लेंगे, रोज की आदत है। इस एक लाइन में कितनी मजबूरी थी, कितना दर्द, कितना बोझ। अनाया ने सब महसूस कर लिया। जब अनाया वापस निरीक्षण की तरफ मुड़ने ही वाली थी, तभी उनकी नजर पड़ी मजदूर की जूस की बोतल पर। बोतल खाली थी, लेकिन उसके अंदर गहरे रंग की मिट्टी, बालू, कुछ अजीब सा जमा हुआ था। उनके दिमाग में तुरंत सवाल उठा, ये क्या है? वह बोतल उठाती हैं। इंजीनियर घबरा कर कहता है, मैडम, ये रोड बनने में जो बालू लगती है, वो लोकल सप्लायर देता है। अनाया गहरी आवाज में पूछती हैं, पर ये बालू इतनी भारी, इतनी गीली और इतनी खराब क्यों है? इंजीनियर चुप, मजदूर चुप, कांस्टेबल भी चुप। कुछ तो गड़बड़ थी। और तभी पुरन का पैर फिसल जाता है। वह जमीन पर गिर पड़ता है। अनाया दौड़कर उसके पास पहुंचती है। मजदूर के पैरों के नीचे की धूल उनके हाथ पर लग जाती है और उसी पल उन्होंने महसूस किया, ये सिर्फ धूल नहीं थी, इसमें सीमेंट की भारी मिलावट थी। ये मजदूर रोज इसी मिलावटी बालू के बीच काम कर रहा था, जिसकी वजह से उसके पैर जल गए थे, उसकी त्वचा फट रही थी। अनाया की आंखों में गुस्सा भर उठता है। इंजीनियर, सप्लायर सब वहां खड़े थे, लेकिन कोई कुछ कहना नहीं चाहता था। अनाया ने अपने हाथ से धूल झाड़ी और वह मजदूर के पैर पकड़कर उसके पैरों की धूल साफ करने बैठ गईं। पूरी टीम सदमे में जम गई। एक एसडीएम मैडम, जिन्हें लोग दूर से सलाम करते हैं, वो एक मजदूर के पैरों की मिट्टी साफ कर रही थी। पुरन की आंखों में आंसू भर आए। मैडम, ये आप क्या कर रही हैं? हम तो आदत से मजबूर। अनाया हल्का सा मुस्कुराकर बोली, आप आदत से मजबूर नहीं, सिस्टम की बेईमानियों से मजबूर हो। उनकी आवाज में ऐसी कड़वी सच्चाई थी जिसे सुनकर कोई चुप नहीं रह सकता था। इंजीनियर का चेहरा पीला पड़ जाता है। वह हिचकिचाता है, फिर धीरे से कहता है, मैडम, बालू में थोड़ी मिलावट कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर का आदेश होता है। बस वही पल कहानी का मोड़ था। अनाया ने उसी वक्त एक आदेश दिया, पूरी साइट के सैंपल अभी इकट्ठे करो। उन्होंने पुरन को गाड़ी में बिठाया, उसे पानी दिया, उसके पैरों पर दवा लगाई। टीम देखकर हैरान थी। एक एसडीएम मैडम इतनी व्यक्तिगत रूप से जुड़ सकती हैं, किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया, अगर ये मिलावटी बालू कुछ दिन और चलती, इस आदमी को स्थायी नुकसान हो सकता था। अनाया की आंखों में गुस्सा भर आया, पर साथ ही एक अपराध बोध भी।
कि ऐसे कितने पुरण होंगे जो आवाज नहीं उठा पाते। उन्होंने तुरंत जिला लैब को फोन किया। सैंपल की इमरजेंसी टेस्टिंग चाहिए अभी। अगले दिन रिपोर्ट सामने आई और वो चौंका देने वाली थी। बालू में 85% मिलावट, सीमेंट की भी भारी मिलावट, घटिया क्वालिटी, सुरक्षा मानक बिल्कुल शून्य। इसका मतलब सड़क जल्दी टूट जाएगी, मजदूर जल्दी बीमार पड़ेंगे और पैसा कॉन्ट्रैक्टर की जेब में जाएगा। अनाया ने बिना देर किए कॉन्ट्रैक्टर सस्पेंड, 3 इंजीनियर सस्पेंड, सप्लायर अरेस्ट, पूरा प्रोजेक्ट रोक दिया गया। रीटेंडरिंग का आदेश, ये सब 1 साल से चल रहा था, लेकिन किसी अधिकारी ने इतना गहराई में जाकर कभी नहीं देखा। लेकिन सबसे बड़ा सच अभी सामने आना बाकी था। निरीक्षण के दौरान अनाया को पता चला पुरण के घर में कोई नहीं, वह अकेला रहता है। उसकी बेटी मीना 2 साल पहले बीमार पड़ी थी। पैसे न होने की वजह से इलाज ठीक से नहीं हो पाया और वह दुनिया छोड़कर चली गई। तब से पुरण दिन रात काम करता है, बस उसकी यादों के सहारे। अनाया उसे देखती हैं और धीरे से कहती हैं, कल से आप कोई मिलावटी बालू नहीं छुएंगे, आपकी जगह नया मजदूर आएगा। आपको मेडिकल आराम दिया जा रहा है, तनख्वाह पूरी मिलेगी। पुरण फूट फूट कर रो पड़ता है, मैडम आप जैसे अफसर बहुत कम होते हैं। अनाया की आंखों में भी नमी आ जाती है, लेकिन वह खुद को संभालती है। हम सब सिस्टम का हिस्सा हैं पुरण, और अगर सिस्टम गलत करे तो हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। अगले हफ्ते शहर के अखबार में एक लाइन छपी, एसडीएम अनाया सिंह ने कॉन्ट्रैक्टर माफिया की सबसे बड़ी मिलावट रैकेट का भंडाफोड़ किया। और नीचे एक छोटी सी तस्वीर थी जिसमें अनाया एक मजदूर के पैर साफ कर रही थी। लोग हैरान थे पर गर्व से भरे भी। शहर में सड़क का काम दोबारा शुरू हुआ, इस बार बेहतरीन क्वालिटी की सामग्री के साथ। मजदूरों को सुरक्षा जूते, दस्ताने और मेडिकल चेकअप अनिवार्य कर दिया गया। और पुरण उसे एक सुरक्षित डेस्क जॉब मिली, रिकॉर्ड कीपर की। उसके पैर धीरे धीरे ठीक हो गए और उसकी जिंदगी में पहली बार किसी अधिकारी ने उसके साथ इंसानियत दिखाई। कभी कभी एक अधिकारी का झुकना दरअसल पूरे सिस्टम का सीधा खड़ा हो जाना होता है। एसडीएम अनाया ने झुककर एक मजदूर के पैर साफ नहीं किए, उन्होंने पूरा सिस्टम साफ कर दिया। अफसर वही बड़ा होता है जिसकी कुर्सी से ज्यादा उसकी इंसानियत उसे चलाए। तो दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताएं कौन सा कदम सबसे अच्छा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।